बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए जिसे कहते हैं, पीएलए ने नो फायरिंग जोन के अंदर अपने जवानों को लाया है। नो फायरिंग जोन एक ऐसा एरिया है जहां पर दोनों तरफ से लोग हथियार लेकर नहीं आते हैं, अगर आते भी है तो वो बिना हथियारों के पेट्रोलिंग के लिए आते हैं। नो फायरिंग जोन में पीएलए डिप्लॉय हो गया है, अपने आदमियों को आर्म्स एंड एम्युनिशन लेकर पीएलए ने अलग अलग जगहों पर रखा है। एयर डिफेंस सिस्टम, नया एयर डिफेंस सिस्टम मूव किया गया है नियर टू एलएसी, इस तरीके से खबरें सामने आ रही है। और साथ साथ अब पीएलए के जो अफसर हैं उन्होंने अग्रिम चौकियों का दौरा करना शुरू किया है, फॉरवर्ड पोस्ट तक वो जा रहे हैं और ईस्टर्न लद्दाख के अंदर नए शेल्टर्स बना रहा है पीएलए। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर नए शेल्टर्स बना रहा है पीएलए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नो फायरिंग जोन के अंदर पीएलए ने अपने आदमियों को डिप्लॉय कर दिया है। फायर एंड आर्म्स एम्युनिशन उनके हाथ में है, नया एयर डिफेंस जो है वो बहुत पास में कर दिया है और ईस्टर्न लद्दाख के अंदर और नए शेल्टर्स बना रहा है पीएलए। तो यहां एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से पीएलए। रहमत, फटाफट से आपका टेक, उसके बाद चलते हैं प्रफुल्ल बख्शी के पास। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को शायद इस वक्त सबसे ज्यादा अगर खुशी है तो हिंदुस्तान के साथ, चीन के साथ जो कशीदगी का दौर चल रहा है इसको लेकर के पाकिस्तान ये सोच रहा है कि शायद जिस जम्मू कश्मीर को लेकर के वो दुनिया भर में रोता रहा है, इससे ज्यादा हसीन मौका कभी नहीं मिलेगा जब चीन को उकसा के जंग के महाज पर लाया जाए और हिंदुस्तान से भिड़ाया जाए। उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। नेपाल का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तैयारी, जैसे प्रफुल्ल सर ने बताया कि जैसे इस एरिया का इधर का बॉर्डर बंद होगा, नेपाल के रास्ते से उधर अरुणाचल के रास्ते से हमला करने की तैयारी होगी। और अब जो नो फायरिंग रेंज के दरमियान जब आई है, इसका मतलब है कि तैयारी पूरी हो चुकी है, कदम आगे दिन ब दिन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और अगला कदम फायरिंग रेंज में आ चुकी है। और अब जो हिंदुस्तान की तरफ से होना चाहिए, जिसकी तरफ इशारा प्रोफेसर ने किया कि पेट्रोलिंग अरुणाचल से लेकर के नेपाल के बॉर्डर तक होनी चाहिए, पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत है और शायद अब इसी की तरफ फोकस किया जाएगा, जहां तक मैं समझता हूं। प्रफुल्ल बख्शी सर, पाकिस्तान पर आप टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन नो फायरिंग रेंज के अंदर हथियार लेकर पीएलए के जवानों का आना और पीएलए के अफसरों का अग्रिम चौकियों तक जाना, ईस्टर्न कमांड के अंदर अब नई, यानी ईस्टर्न लद्दाख के अंदर नए शेल्टर्स का बनाना, कैसे इसको हम देखें? देखिए, इसको आप उसी नजर से देखिए कि जैसे कि आपको दुश्मन हमला करने वाला है, अब वो फाउल लाइन क्रॉस कर रहा है या फाउल लाइन नहीं क्रॉस कर रहा, कोई रेफरी नहीं है वहां पे, तो आप ये भूल जाइए कि आप किसी को अप्लाई करेंगे और अर्जी डालेंगे कि फलाने ने गलती करी है। आपको अब उसको रुकना है, आप प्रीएम्प्ट करिए। आपको पता है कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि अगर अगले हफ्ते अटैक आने वाला है तो आज अटैक करिए रात को। ये हमें करना है। हमने ये नहीं बोलना कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, जब हमला होगा तो उचित कार्रवाई करेंगे। ये सारी की सारी बातें गलत हैं। इस समय आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर हमारी इंटेलिजेंस कमजोर है तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे उनके हमला करने की, पर मेरे ख्याल से। और दूसरी बात है, साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ रही है। भारत को इस समय अपना टाई अप करना चाहिए। साउथ चाइना सी में टेंशन जब बढ़ेगी, बाकी नेवीज प्रेशर डालेंगे चाइना के ऊपर, जैसे चाइना पाकिस्तान से हम पे प्रेशर डलवा रहा है। उस समय जब सारा पड़ेगा तब चाइना को पता चलेगा। और मैं एक बात बता दूं, अगर अमेरिका इस लड़ाई में होगा साउथ चाइना सी से, पाकिस्तान यहां से अटैक नहीं करेगा। पाकिस्तान उस लड़ाई में नहीं होगा जहां अमेरिका है। ये हमको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए। और ना नेपाल आएगा, ना कोई कंट्री आएगी, क्योंकि उनको सबको पता है इस समय वो एक्सिस बन जाएंगे, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड और एक्सिस से वो जर्मन टीम बन जाएगी बिल्कुल, और अगेंस्ट द डेमोक्रेसीज। वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर ये लांछन लगे और वो सब आउट हो जाएंगे। पर हमको देखना है हमारी राजनीति कैसी चल रही है साउथ चाइना सी में। अगर साउथ चाइना सी की लड़ाई शुरू नहीं होती तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर हम पे हमला करेंगे। शायद नेपाल भी योगदान दे और शायद कैप्टन आई सिंह सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जिस तरीके से प्रफुल्ल सर कह रहे हैं कि अगर साउथ चाइना सी में कुछ होता है तो आप ये समझ लीजिए कि सब अलग अलग होंगे और चाइना के साथ बिल्कुल कम लोग खड़े होंगे, और अगर साउथ चाइना सी में नहीं होता है तो फिर ये समझ लीजिएगा आप
कि बॉर्डर पर दोस्त मिलेंगे और हो सकता है हमें घेर भी सकते हैं, देश को घेर भी सकते हैं, इस तरीके की खबर हो। तो ये जो स्ट्रेटजी हमारी इस वक्त है, अगर जो स्ट्रेटजियों को डिस्कस टीवी पे नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जो कुछ हमें लग रहा है ग्राउंड जीरो पर, हाउ मच वी आर प्रिपेयर, क्योंकि जोश हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं जवानों के अंदर है, सर्दी के अंदर भी है, गर्मी के अंदर भी है, वो फॉरफ्रंट पर भी है और कैंप के अंदर भी है, लेकिन क्या जनता जनार्दन पार्टियां सब एक पेज पर है? साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है साउथ चाइना सी में, तो यह सत्यता है कि ये जो दूसरे छोटे छोटे देश हैं, चाहे नेपाल हो चाहे पाकिस्तान हो और भी अन्य हैं, तो ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका का आना फिर एक पूरा जो कहते हैं विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार हो जाएगी। तो ये वो चीज नहीं चाहेंगे ये लोग। मगर ये अगर अमेरिका उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो ये भी सत्ता है कि ये सारे देश चाइना के साथ खड़े होंगे और चाइना के साथ बराबर अटैक मूड में आ जाएंगे। तो भारत को उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना पड़ेगी। भारत को सारे बॉर्डर अपने पूर्ण रूप से सील करना पड़ेंगे, वहां पेट्रोलिंग बहुत सख्त करना पड़ेगी और हर मूड में तैयार रहना पड़ेगा। ये ना सोचे कि अब अमेरिका हमारे साथ लड़ेगा। आप तो ये मान के चले कि इस टाइम में भले ही आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, मगर अपने आप को तैयार इस तरह से करना है कि हम अकेले हैं और हमारे साथ इतने मैं ये मानूं कि ऑफिशियल जंग अनाउंस नहीं है, अनऑफिशियली हम जंग के मैदान में आ चुके हैं और जंग चल रही है, चाहे वो साइबर में हो, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। आता हूं प्रफुल्ल सर आपके पास भी एक कमेंट के लिए। जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, दो सेकंड चाहिए मुझे, कि ये सत्यता है कि चाइना जो जिस तरह से हरकत कर रहा है एलओसी पे, जो अब आके खड़ा हो गया है हथियारों के साथ, तो आप इस बात को माने कि वो लड़ाई के मूड में खड़ा है और वो जो है ना अब अभी नहीं तो एक आध महीने में जैसे ही सर्दियों का मौसम आएगा वो अटैक करेगा। राइट सर, तो वो उस हिसाब से खड़ा हुआ है। प्रफुल्ल सर आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मेरा क्लोजिंग कमेंट ये है कि अब हमारे जो अंदर के जो नीतियां हैं, देश को सूचित कर दिया जाए कि आप ये मत भ्रम में रहिए कि लड़ाई नहीं हो सकती, और उसकी तैयारी के लिए हमको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि हम अपना खाना पीना बंद कर दें, पर कहने का मतलब है जो तैयारियां की जाती हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल डिफेंस में, इन तैयारियों को पूरी की जाए। अगर ये नहीं करेंगे साइबर के अगेंस्ट, बायोलॉजिकल वेपन्स के अगेंस्ट, और अभी तो आपने न्यूक्लियर की बात नहीं करी है, न्यूक्लियर वेपन बैंड नहीं है, न्यूक्लियर वेपन अलाउड है, ये बात। और जो वेपन्स चलेंगे इस बार क्लस्टर बॉम्ब जैसे वेपन्स चलेंगे। क्लस्टर बॉम्ब ना इंडिया ने बैन किया है ना चाइना ने बैन किया है, हालांकि 2008 की ट्रीटी में बैंड है, पर सब यूज करेंगे। हमें इन बातों की परवाह करनी है इस समय। ये बहुत सीरियस बात है। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेसी को इस बात से अवगत कराना चाहिए। शायद उनको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़े, पर यह बहुत जरूरी है। जितने इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट को बुलाना चाहिए और उनको बैठा के उनसे पूरी सलाह लेनी चाहिए, अगर उनके पास सलाह की कमी है।